आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है 127 आवर्स। ये कहानी इस अमेरिकन बंदे की है। इसका नाम है एरॉन रॉल्स्टन और इसका जन्म 27 अक्टूबर 1975 को हुआ है। 26 अप्रैल 2003 को वो घर से बिना किसी को बताए हाइकिंग करने के लिए निकल जाता है और जिधर वो हाइकिंग करने के लिए जाता है वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता और एकदम वीरान इलाका होता है जहाँ बड़े बड़े पहाड़ और पतले पतले संकरे रास्ते होते हैं। एरॉन अपनी जर्नी को एंजॉय करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। वो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते से नीचे उतरने लगता है, तभी वहाँ एक बड़ा सा पत्थर होता है और वो उसी पत्थर के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो पत्थर फिसल जाता है और एरॉन उस पत्थर समेत नीचे गिर जाता है, जिसमें एरॉन को ज़्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उसका दायां हाथ बुरी तरह उसमें दब गया। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह फंस चुका होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है ताकि कोई उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता। वो बहुत देर तक कोशिश करता रहता है, लेकिन वो पत्थर को नहीं हटा पाता क्योंकि पत्थर बहुत ही भारी होता है। अब उसे मदद की कोई उम्मीद नहीं लगती, जिस कारण वो अपने बैग से हाइकिंग का सामान निकालता है, जिसमें उसके पास होता है एक कैमरा, चाकू, रस्सी और एक घड़ी। ये सारी चीज़ें वो अपने सामने रख देता है और सोचता है कि किसकी मदद से मैं यहाँ से बाहर निकल। उसके पास जो चाकू होता है उससे वो पत्थर को काटने की कोशिश करता रहता है, लेकिन छोटे चाकू से इतना बड़ा पत्थर नहीं कट सकता। अब उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो घर में किसी को नहीं बताया होता है कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है और उसके पास फ़ोन भी नहीं होता जिससे वो कॉल करके अपने घर वालों को बता सके। अब धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन अभी भी पत्थर वैसे का वैसा ही होता है, न 1 सेंटीमीटर उधर न 1 सेंटीमीटर इधर। फिर जैसे तैसे करके रात बीतती है और सुबह होती है। अब एरॉन अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। वो कैमरे पर बताता है कि कैसे उसकी सिचुएशन हो गई है। एरॉन को लग रहा होता है कि अब वो शायद ही बचेगा, इसलिए वो कैमरे पर बोलता है कि जिसे भी ये कैमरा मिले वो मेरे आखिरी वीडियो को मेरे माता पिता तक पहुंचा दे। उसके पास पीने का पानी भी एक थोड़ा सा ही बचा होता है। वो सिर्फ एक बोतल ही पानी लाया होता है, जिसे वो ज़्यादा प्यास लगने पर ही थोड़ा सा पानी ही पीता है ताकि वो सिर्फ ज़िंदा रह सके। अब वो कैमरे पर रिकॉर्ड खुद के वीडियो को देख रहा होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी हालत पर तरस आता है, लेकिन अब वो फैसला करता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। फिर समय ऐसे ही निकलते रहता है और रात हो जाती है। एरॉन के दिमाग में बहुत सारे इधर उधर के थॉट्स घूमते रहते हैं। फिर अगले दिन एरॉन का पीने का पानी ख़त्म हो जाता है। अब वो अपने आप से बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर फंसा रहा तो कुछ देर बाद मैं प्यास से ही मर जाऊँगा। अब एरॉन यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। वो अपने बैग से रस्सी निकालता है और अपने दाएं हाथ पर ज़ोर से बांधता है। पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ को घुमाता है, जिस कारण उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है, जिससे एरॉन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जब वो शांत होता है तो उसके बाद वो अपने बैग से छोटा सा चाकू निकालता है और ज़ोर से अपने हाथ पर मारता है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। अब वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है और धीरे धीरे करके अपने हाथ को काटने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि चाकू में भी धार नहीं होता। ऐसे ही करते करते थोड़ी ही देर बाद वो अपने हाथ को पूरा काट लेता है और अपने शरीर से अलग कर देता है। फिर वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है। जैसे तैसे करके वो उस पहाड़ से बाहर निकलता है और जैसे ही वो पहाड़ से बाहर निकलता है और थोड़ी ही दूर जाता है तो उसे एक फैमिली दिखाई देती है। वो उस फैमिली को ज़ोर से आवाज़ लगाता है और अपनी मदद करने के लिए कहता है। वो फैमिली दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसे पानी पिलाती। फिर थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको फिर से बता दूं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है 127 आवर्स। अगर आपको इस कहानी को अच्छे से जानना है और इस व्यक्ति के बारे में और अच्छे से जानना है तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। इस मूवी में और डिटेल से अच्छे से दिखाया गया है कि ये कैसे सरवाइव करता है और कैसे बचकर घर वापस आता है। तो दोस्तों, आज कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान
सरवाइव करने के लिए किस हद तक जा सकता है और अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। तो हमारी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू।